आइए बच्चों, कक्षा एकादशम के सामान्य हिंदी के छात्रों, हम लोग फिर आज पहुंच गए भ्रमर गीत में। सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत 8वां है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, समझिए अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया प्रसंग है। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वो चाल मनोहर वो मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर बेस नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौं करती हो यस लेस मोहि विश्रम लागत, सूरदास पल मोहिन विश्रत मोहन मूरत सोवत यागत। प्रसंग जान लीजिए। पहले उद्धव जी पहुंच गए हैं गोपिकाओं के पास ब्रज। गोपिकाओं को योग साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण से जो तुम लोग प्रेम कर रही हो उस प्रेम को छोड़ दो, भूल जाओ श्री कृष्ण को। कौन कह रहे हैं? ये उद्धव जी कह रहे हैं गोपिकाओं से। तो क्या करारा जवाब आ रहा है गोपिकाओं की तरफ से उद्धव जी के लिए। देखिए क्या कहती हैं। लड़काई को प्रेम कहो, लड़काई का प्रेम, लड़काई माने बचपन, बचपन का प्रेम कहो अली। कहो अली माने उद्धव, अली माने भौरा होता है, उद्धव जी को अली भी कहा जाता है, भौरा भी कहा जाता है। कहो अली, कहो उद्धव जी, कहो अली या बताओ उद्धव जी, कहो उद्धव जी। लड़काई का प्रेम, जो प्रेम बचपन वाला होता है, लड़काई माने लड़कपन वाला जो प्रेम होता है, कैसे छूटत, भला वो कैसे छूट सकता है। समझ लीजिएगा। गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी बताओ भला बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। बचपन का प्रेम किनसे था? गोपिकाओं का और श्री कृष्ण का। ये जब से ये लोग बचपन में थे, एक साथ खेलते थे, खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, जानवर चराने जाते थे, गाय चराने जाते थे, बंसी बजाते थे, आदि आदि तमाम तरह की क्रियाएं करते थे गोपिकाओं के साथ में बचपन से लेकर के। तो इनका प्रेम कोई बीच में पैदा हुआ नहीं प्रेम था, ये बचपन का प्रेम था। और बचपन का प्रेम जो होता है बच्चों, वो बहुत ही गहरा प्रेम और मजबूत प्रेम हुआ करता है, बचपन वाला प्रेम। लोग कहते हैं नहीं बाल सखा, बाल सखा किसे कहते हैं? जो बचपन वाला मित्र होता है, बचपन से मित्रता उसकी होती है, वो बाल सखा हुआ करता है। तो ये बाल सखा थे उनके। तो वही गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं। जब उद्धव जी उनको कहते हैं कि छोड़ो, श्री कृष्ण को छोड़ दो, प्रेम मत करो, गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी बताओ कि भला बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित, क्या कहूँ? गोपिका कहती है क्या कहूँ, कहा कहूँ, क्या कहूँ ब्रजनाथ के चरित्र को। ब्रजनाथ आया है श्री कृष्ण के लिए, ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को मैं क्या कहूँ। अंतर्गति लूटत, अंतर्गति माने मन को, हृदय को लूट रहा है उनका चरित्र। जब मैं याद करती हूँ उनके क्रियाकलापों का, बचपन के क्रियाकलापों का, तो मेरे मन को उनके चरित्र जो है वो लूटत माने लूट रहे हैं। वह चितवन, उनकी वो चितवन, किनकी? श्री कृष्ण की चितवन, देखने का ढंग, वो चाल मनोहर, उनके चलने का वो सुंदर ढंग, मनोहर चाल, वह मुस्कान, उनकी वो मुस्कुराहट, वह मंद धुनि गावन, मंद धुनि माने धीरे धीरे आवाज में उनका गाना। किनका? श्री कृष्ण का। याद कर रही हैं, बचपन की बातें याद कर रही हैं। आप भी अभी कुछ दिनों के बाद जब आप जीवन के ढलते हुए पड़ाव पर पहुँचेंगे या अवसान के समय जब आपका समय आ जाएगा, तो व्यक्ति अपने बचपन की बहुत सी भूली बिसरी चीज़ों को याद किया करता है और उन्हीं में खो जाता है, उन्हीं में मगन हो जाता है, क्योंकि जो आदमी को भूतकाल बहुत प्यारा हुआ करता है। तो वो गोपिका जो है अपने बचपन की याद कर रही है श्री कृष्ण के साथ जो ये लोग किया करते थे। क्या? उनकी चितवन, उनकी सुंदर चाल, उनकी वो मुस्कान और उनकी मंद धुनी से धीरे धीरे आवाज में गाना। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया हुआ नंद नंदन। नंद नंदन का वो नटवर वेश, नटवर वेशभूषा, ये अपनी वेशभूषा बहुत बदला करते थे।
श्री कृष्ण को नटवर भी कहा जाता है, और नटवर उसे कहते हैं जो बदलता रहे अपने को, जिसके वेशभूषा व्यवहार में परिवर्तन होता रहे, एक स्थायी रूप से जिसका व्यवहार न दिखाई पड़े, वो नटवर होता है। तो श्री कृष्ण नटवर लाल कहे गए हैं। तो उनकी नंद नंदन की वो नटवर वेशभूषा, जो अपनी वेशभूषा पहना करते थे, कभी गोपिका बन जाया करते थे, कभी बुढ़ापे की वेशभूषा धारण कर लिया करते थे, कभी बचपन वाली आदतों में खो जाया करते थे। तो यही उनकी नटवर वेशभूषा थी नंद नंदन की। और वह विनोद, उनका वो विनोद, उनका वो विनोद करना, सबसे हंसी मजाक करना, वो वन पे आवन, और वन से जंगल से गाय चरा करके उनके वापस आना, ये सब आदतों का वर्णन हो रहा है कि श्री कृष्ण का नटवर भेष, उनका वो विनोदपूर्ण बातें, और उनका शाम के समय वन से वापस आना। चरण कमल की सौंह करते हूँ, मैं उनके चरण कमल रूपी चरणों की सौंह माने कसम खाती हूँ। मैं, गोपिका कहती है कि चरण कमल रूपक अलंकार है, मैं उनके कमल रूपी चरणों की सौंह माने शपथ लेती हूँ या कसम खाती हूँ। या संदेश मुहि विषम लागत, आपका ये संदेशा उद्धव जी, आपका ये संदेशा मुहि माने मुझको, विषम लागत माने विष के समान लगता है। उपमालंकार है यहाँ पर। किसका संदेशा? उद्धव जी का संदेशा। कैसा संदेशा? उद्धव जी यहाँ से जाने के बाद मैंने बताया, उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, उनसे प्रेम मत करो। तो गोपिका कहती है, अरे उद्धव जी, आपका ये संदेश इस तरह कहना हमारे लिए विष है, विष के समान लग रहा है, और मैं उनके कमल रूपी चरणों की सौंह खा रही हूँ, कसम खा रही हूँ, ये संदेशा आपको बहुत खराब लग रहा है हमको। सूरदास पल मोहि न बिसरत, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपिका कहती है कि एक भी पल के लिए मोहि न बिसरत, मुझको बिसरत माने भूलता नहीं है। मोहन मूरत, श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति, एक भी पल के लिए, सोवत जागत, सोते समय जागते समय, एक भी पल के लिए उनकी वो तस्वीर, उनकी वो मोहिनी मूर्ति जो है मेरे मन से भूलती नहीं है। तो एक बार फिर से गोपिका कहती है उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, बचपन के प्रेम को भला कैसे छोड़ा जा सकता है। मैं ब्रजनाथ के अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र को क्या कहूँ, वो मेरे मन को लूट रहा है। उनकी वो चितवन, उनकी वो मनोहर चाल, उनकी वो मुस्कान, और उनकी वो धीरे धीरे धुन में आवाज़ में गाना, और उनका वो नटखट वेशभूषा, उनकी वो विनोदपूर्ण बातें, उनका वो जंगल से शाम के समय वापस आना, ये सब चीज़ें जो है मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कसम खाकर कहती हूँ कि आप जो हमसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कर रहे हैं, ये बात हमको विष के समान लग रही है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपिका कहती है कि श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत सोते जागते एक भी क्षण के लिए मेरे मन से भूलती नहीं है। बच्चों, आज यहीं तक। इसका व्याख्या साथ में काव्य सौंदर्य लिख करके आप इसका अध्ययन करते रहिए और दिखाइए हमको, फिर आगे हम आएंगे।